आइए आपको हम कॉन्सेप्ट समझाते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। समझिएगा, अगर ये आप ये समझ गए ना, सच बता रहे हैं, अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप प्रोसेस कॉस्टिंग समझ गए। अगर ये आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप प्रोसेस कॉस्टिंग समझ गए। और ये सिर्फ स्टूडेंट के लिए जरूरी नहीं है, एक बिजनेसमैन भी इसको आराम से समझ सकता है, ठीक है ना। अगर ये बिजनेसमैन इसको समझते हैं तो होप वो अपने लाइफ में इसको अच्छा से इंप्लीमेंट कर पाएंगे। मेरे हिसाब से मेनी बिजनेसमैन क्या इसको जानते ही होंगे, ठीक है ना, इस टेक्निक को जानते ही होंगे। आइए आपको हम समझाते हैं। आप हमको बता सकते हैं कि ये शुगर किस रॉ मटेरियल से बनता है? हाँ सर हमको पता है किससे बनता है, बताइए किससे बनता है? सर शुगर कैन से। गुड, यानी कि शुगर क्या है सर? फिनिश प्रोडक्ट है। और शुगर कैन क्या है सर? रॉ मटेरियल है। कभी आप सोचे हैं ये शुगर कैन को कितने प्रोसेस से होकर, प्रोसेस आई मीन डिपार्टमेंट से होकर, मशीन से होकर, आप ऐसे समझिए कि होकर गुजरना पड़ता है, तब जाकर वो शुगर बनता है, तब जाकर वो फिनिश गुड्स बनता है। कि बस आए शुगर कैन को एक मशीन में डालें और मशीन क्या किया, शुगर बना के दे दिया? नहीं, ऐसा नहीं होता। उसको कई प्रोसेस से होके गुजरना पड़ता है फ्रेंड्स, समझे? तो एक रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होने के लिए उसको कई हर्डल्स को क्रॉस करना पड़ता है, कई प्रोसेसेस से होकर गुजरना होता है। तो इस केस में हम लोग कैसे कॉस्टिंग करते हैं आज आपको सीखना होगा। पहले आपको एग्जांपल के साथ, पहले आप ये टेक्निक समझिए कि जो एक इनपुट होता है, इनपुट सर रॉ मटेरियल, एक रॉ मटेरियल को सबसे पहले हम लोग प्रोसेस 1 में डालते हैं। ये प्रोसेस 1 से पास आउट होकर कहां जाता है? यानी कि सर ये प्रोसेस 1 में जाता है, तो प्रोसेस 1 में कंप्लीट होने के बाद ये इतना सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट रहेगा। ये पूरा तरह से फिनिश गुड्स नहीं है कि हम लोग इसको मार्केट में बेच पाएंगे। अभी भी ये शुगर नहीं बन पाया है, अभी भी ये शुगर नहीं बन पाया है। इसको नेक्स्ट प्रोसेस में डाला जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होगा? नेक्स्ट प्रोसेस में उसका बाकी का काम कंप्लीट किया जाएगा। नेक्स्ट प्रोसेस के बाद उसको जनरली अगर कंपनी किस तरह से अपना प्रोसेस चलाते होंगे, किस तरह का कितना प्रोसेस वो अपने यहाँ रखे होंगे, ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, ये मैन्युफैक्चरर के ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इनपुट को प्रोसेस 1 में डाला जाता है, प्रोसेस 1 से होते हुए प्रोसेस 2 में जाता है, प्रोसेस 2 में जब उसका काम कंप्लीट होता है तो प्रोसेस 3 में जाता है, तब जाकर वो फिनिश गुड्स बनता है। और मार्केट में सर ये लोग कौन है? ये आप है, आप सर, आप मतलब कस्टमर है भाई। ये एक मार्केट अब ले लीजिए, ये मार्केट में सेल होने के लिए रेडी रहता है। चलिए इसका आंख नाक मुंह भी बना दे रहे हैं। खुश? हाँ सर अब खुश। सर ये लोग कस्टमर है, यानी कि फिनिश गुड जब शुगर बन गया अब ये मार्केट में सेल होने के लिए रेडी होता है। पर आप समझे किस तरह से प्रोसेस होता है ये? अब इसी चीज को एक फिगर के साथ, न्यूमेरिकल्स के साथ इसी चीज को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। होप कि आप इसको अच्छा से समझिएगा और दिमाग में अच्छा से उतार लीजिएगा। ओके सर, पक्का। चलिए आइए एग्जाम्पल के साथ करते हैं, एक एग्जाम्पल नहीं मतलब न्यूमेरिकल्स के साथ। अब समझिए, अब शुगर का तो एग्जाम्पल हो गया, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आप हम लोग जो शर्ट पहनते हैं, जो हम लोग मॉल से खरीदते हैं रेडीमेड, तो क्या आप कभी सोचे हैं कि ये जो मैन्युफैक्चरर होते हैं शर्ट बनाने वाले, ठीक है ना, कई शर्ट बनाने वाले मैन्युफैक्चरर्स हैं। अब ये जो शर्ट बनाने वाले मैन्युफैक्चरर हैं ये किस तरह से अपना कॉस्टिंग करते हैं? देखिए, शर्ट बनाने वाले मैन्युफैक्चरर जो होते हैं ना, जो शर्ट तैयार होता है उसको भी वो मैन्युफैक्चरर कई प्रोसेस से होकर पास आउट करते हैं। पहले वो जानते हो क्या करते हैं मैन्युफैक्चरर? थान में कपड़ा खरीद लेते हैं, फिर कपड़ा को क्या करते हैं, पहला प्रोसेस में डाल देते हैं। मान लीजिए उस कंपनी में काम हो रहा है पहला प्रोसेस में कटिंग का, तो वहां के सारे लेबर लेग काटे जा रहे हैं, कटिंग किए जा रहे हैं, बस कटिंग ही करेंगे। अब कटिंग करने के बाद वो प्रोसेस का काम कंप्लीट,
वो प्रोसेस डिपार्टमेंट का काम इतना ही है कि उसको बस कटिंग करना, कटिंग करने के बाद उस पीसेस को क्या कर देते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रोसेस में डाल देते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर कर देते हैं। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या करेगा, नेक्स्ट प्रोसेस वाला, उसमें भी लेबर लोग लगे हुए हैं, उसमें स्टिचिंग हो रहा है, एकदम धड़ 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 स्टिच किया जा रहा है, सिला जा रहा है कपड़ा को, शर्ट बनाने के लिए उसको सिला जा रहा है, उसको स्टिच किया जा रहा है। सर स्टिच भी हो जाए उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रोसेस में डाल दिया जाता है। अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग प्रोसेस यूनिट बना हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो नेक्स्ट प्रोसेस में जब हम लोग उसको डाल देंगे, आई मीन थर्ड प्रोसेस में डालेंगे, तो थर्ड प्रोसेस में क्या होगा, थर्ड प्रोसेस में उसका जो शर्ट तो तैयार लगभग हो गया है, पर अभी भी उसको प्रेसिंग करना बाकी है। थर्ड वाले में क्या होता है, शर्ट को प्रेसिंग किया जाता है, प्रेसिंग या फिर आप बोल लीजिए पैकेजिंग किया जाता है, पैकिंग किया जाता है। तो पैकिंग करने के बाद, प्रेसिंग एंड पैकिंग करने के बाद तब वो शर्ट तैयार है मार्केट में सेल होने के लिए। तो सोचिए कितना प्रोसेस होकर वो शर्ट मार्केट में सेल होने के लिए रेडी होता है। उसी का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए वो शर्ट का कपड़ा जो थान में मैन्युफैक्चरर खरीदता है वो रॉ मटेरियल है, ठीक है ना, वो रॉ मटेरियल है या बोल सकते हैं इनपुट है। इसको सबसे पहले कहां डालते हैं हम लोग, बताइए सर। पहला प्रोसेस था ना, पहला प्रोसेस P1 आपका क्या होगा जरा बताइए। हम P1 क्या एज्यूम किए थे सर, आप P1 कटिंग एज्यूम किए थे। पहला वाला प्रोसेस में हम लोग कटिंग करते हैं, कटिंग के बाद नेक्स्ट प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं सर, नेक्स्ट प्रोसेस में आप बताए थे स्टिचिंग करते हैं। वाह, नेक्स्ट प्रोसेस में हम लोग स्टिचिंग करते हैं। पहला प्रोसेस कटिंग हो गया, दूसरा प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्टिचिंग। चलिए ठीक है, ऊपर ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलिए यहाँ लिख दे रहे हैं। पहला प्रोसेस ये हो गया, ये दूसरा प्रोसेस हो गया। तीसरा प्रोसेस क्या था जरा बताइए सर। तीसरा प्रोसेस में आप बताए थे प्रेसिंग एंड पैकिंग। चलिए तीसरा प्रोसेस में हम लोग जनरली प्रेसिंग एंड पैकिंग करते हैं। अब इसके बाद क्या होगा सर, इसके बाद तो शर्ट बनकर तैयार हो जाएगा सर। गुड, शाबाश। और ये मार्केट में सेल होने के लिए रेडी हो जाएगा, शाबाश, गुड। अब आप मेरे को बताइए, हम ब्लू पेन से यूज करते हैं। चलिए आप हमको बताइए कि जो ये मटेरियल है इसका भी तो कुछ कॉस्ट होगा। इसको पहला वाला यूनिट में यानी कटिंग वाले प्रोसेस में हम लोग ट्रांसफर कर दिए हैं। तो मटेरियल का एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। इसका कॉस्ट होगा मटेरियल का 500, ठीक है ना। 500 इसका मटेरियल का कॉस्ट एज्यूम करते हैं। यहां पर तो कुछ लोग लेबर होंगे ना भाई, तभी तो लेबर है, तभी तो कटिंग कर रहे हैं। अगर लेबर नहीं होंगे तो कटिंग कौन करेगा, भगवान करेंगे आके? नहीं सर, लेबर तो होंगे। तो लेबर लोग फ्री में तो काम करेंगे नहीं ना। लेबर को तो कुछ क्या देंगे हम लोग, लेबर को तो हम लोग लेबर कॉस्ट देंगे, एज्यूम करिए 250। सर ये मटेरियल और लेबर कॉस्टिंग कैसे किया जाता है फ्रेंड्स, इसके लिए भी एक चैप्टर है। मटेरियल आपको पढ़ा दिया गया है, मटेरियल में आपको सिखाया जाता है कि मटेरियल कॉस्टिंग कैसे किया जाता है, और लेबर कॉस्टिंग आपको सिखाया जाता है कि लेबर कॉस्टिंग कैसे किया जाता है। एक और भी एक्सपेंसेस होता है ओवरहेड। ओवरहेड में भी आपको सिखाया जाता है कि कैसे हम लोग ओवरहेड कैलकुलेट करते हैं, एस्टिमेट करते हैं। ओके, इसको भी एज्यूम करते हैं 250, 250। तो आप बताइए टोटल कितना कॉस्ट आया प्रोसेस 1 का। सर प्रोसेस 1 का टोटल कॉस्ट आ जाएगा 1000 जो टोटल कॉस्ट आया किसका सर आया, ये प्रोसेस 1 का आया। सर कितना पीसेस यहाँ पर शर्ट कटिंग हो गया है, सर बताइए कितना पीसेस यहाँ पर कटिंग हो चुका है शर्ट के लिए। चलिए 10 पीस लेते हैं, 10 यूनिट लेते हैं, 10 यूनिट कटिंग हो चुका है, यानी कि प्रोसेस 1 का काम कंप्लीट। प्रोसेस 1 में क्या हुआ, प्रोसेस 1 में कुछ मटेरियल लगा, मतलब आई मीन वो रॉ मटेरियल लगा, लेबर लगा, ओवरहेड्स लगा, और इतना कॉस्ट में इतना पीसेस हम लोग कटिंग कर दिए। अब होगा क्या ना फ्रेंड्स, ये वाला पीसेस किस में ट्रांसफर हो जाएगा जरा बताइए, स्टिचिंग डिपार्टमेंट में, स्टिचिंग प्रोसेस में। अब ये वाला यूनिट तो ट्रांसफर होगा ही होगा, आगे के प्रोसेस के लिए इसका कॉस्ट आपको जानना है, इसका कॉस्ट भी यहां ट्रांसफर हो जाएगा। यानी कि इसके लिए स्टिचिंग डिपार्टमेंट के लिए, स्टिचिंग प्रोसेस यूनिट के लिए इसका जो कॉस्ट है, इसका जो टोटल कॉस्ट है कटिंग डिपार्टमेंट का, कटिंग प्रोसेस का, इसके लिए इनपुट कॉस्ट हो जाएगा। तो ये इनपुट ऐसे लिखते हैं, प्रोसेस
प्रोसेस 1 का कॉस्ट, प्रोसेस 1 का कॉस्ट कितना होगा सर? प्रोसेस 1 से 1000 होकर आया, गुड, और 10 पीसेस यहां पर ट्रांसफर हो चुका है स्टिचिंग के लिए। अब यहां पर भी तो आपका मटेरियल लगेगा कुछ, यहां पर भी तो वो सिलने के लिए क्या बोलते हैं, धागा वगैरह लगता है ना, थ्रेड लगेगा, तो यहां पर भी तो हम लोग मटेरियल लगेगा। तो मान लीजिए मटेरियल 250 का लगा, 250 एज्यूम करते हैं। लेबर ले लीजिए, चलिए लेबर अपना मन से ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेबर भी ले लेते हैं 250, और ओवरहेड लेते हैं, चलिए ओवरहेड ज़्यादा ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 500। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा सर? टोटल कॉस्ट पहला वाला ऐड करें जी हाँ। अब इस डिपार्टमेंट का जो कॉस्ट होगा ना, इंक्लूडिंग फर्स्ट प्रोसेस का सारा कॉस्ट मिलाकर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? तो हो जाएगा 1000, 500, 500, 1000, 1000, 2000, यानी कि 2000 यहाँ टोटल कॉस्ट हुआ। सर यहाँ पीसेस कितना तैयार हुआ? पीसेस तो फ्रेंड उतना ही ना रहेगा, पीसेस तो उतना ही है, बस स्टिच हो गया, मतलब वो शर्ट जो है सिल चुका है। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, प्रेसिंग एंड पैकेजिंग डिपार्टमेंट को प्रोसेस को सेंड कर देंगे। अब जो ये 2000 का जो टोटल कॉस्ट है, अब ये किसमें ट्रांसफर हो जाएगा सर? प्रेसिंग एंड पैकेजिंग डिपार्टमेंट में, यानी कि प्रोसेस में, जिस तरह से पहला वाला कटिंग का स्टिचिंग में हुआ था। ओके सर, तो इसके लिए इनपुट कॉस्ट क्या आ जाएगा? इनपुट कॉस्ट सर प्रोसेस 2 का जो कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट वही इसके लिए इनपुट कॉस्ट होगा। ओके, समझ पा रहे हैं? अब इसमें भी वापस से कुछ ना कुछ मटेरियल लगेगा ना, पैकेजिंग करने में तो कुछ ना कुछ तो मटेरियल लगेगा। सपोज यहाँ भी मटेरियल 250 रखते हैं, एग्जाम्पल है, हाइपोथेटिकल नंबर से। लेबर भी रखते हैं 250 का ही, और ओवरहेड रखते हैं 500 का। तो यहां पर टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा जरा बताइए? यहां पर टोटल कॉस्ट आ जाएगा वापस 2000, 1000, 3000 टोटल कॉस्ट, और यहां पर टोटल कॉस्ट 3000 आया, एंड पीसेस कितना रेडी हुआ सर? पीसेस 10 यूनिट, यानी कि ये जो 3000 कॉस्ट लगा, अब प्रोसेस मेरा कंप्लीट हो चुका है, ये फिनिश गुड्स बन चुका है, ये फिनिश गुड्स बन चुका है, जिसका टोटल कॉस्ट आया है 3000 और पीसेस बना है 10 यूनिट, यानी कि अब ये रेडी है मार्केट में सेल होने के लिए। ये रहा आपका प्रोसेस कॉस्टिंग, यानी कि कैसे एक प्रोसेस का कॉस्ट दूसरे प्रोसेस का इनपुट कॉस्ट बन जाता है। दूसरे प्रोसेस में जब हम लोग ट्रांसफर करते हैं तो वो इनपुट कॉस्ट बन जाता है, फिर देर आफ्टर उसके बाद हम लोग उसका भी सारा एक्स्ट्रा जो कॉस्ट है उसको ऐड करके टोटल कॉस्ट निकालते हैं, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर कर देते हैं, और इस तरह से सिलसिला चलता रहेगा जब तक कंपनी में प्रोसेस होता रहेगा, और फाइनली जब प्रोसेस खत्म होता है तो फिनिश गुड्स तैयार होता है। अब एक बात बताइए, आप एक बिजनेसमैन है सपोज, अब मार्केट में कुछ चीज़ 10 रुपया का खरीद के लेके आए या फिर बनाए, 10 रुपया लगा टोटल कॉस्ट, क्या आप 10 रुपया में ही बेचिएगा? यही आप बिजनेसमैन है, मतलब 10 रुपया आपका लगा, 10 रुपया में ही बेचिएगा, कुछ तो प्रॉफिट अर्न करिएगा ना भाई। तो अब प्रॉफिट अर्न करिएगा तो यहाँ पर भी तो वही बात है ना, प्रॉफिट आप अर्न करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी तो हम लोग करेंगे। तो मार्केट में क्या होगा, टोटल कॉस्ट 3000 है, कंपनी बोला कि भाई हमको 1000 का प्रॉफिट कमाना है, हम बोले ठीक है, तो उसका 4000 आ गया, ये 4000 को हम लोग बोलते हैं सेल वैल्यू, ये 4000 सेल वैल्यू है, यानी कि आप एक शर्ट को, यानी कि सेल पर यूनिट कितना आएगा, यूनिट कितना था यहाँ पर, यूनिट से 10 था, तो यानी कि एक शर्ट को सेल पर यूनिट, एक शर्ट का सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा सर 400, यानी कि मार्केट में हम लोग 400 का सेल करेंगे। ये है आपका कॉन्सेप्ट प्रोसेस का। बस इसका हम समराइज कर रहे हैं कि वापस से हम यही बात बोल रहे हैं कि प्रोसेस 1 का टोटल कॉस्ट प्रोसेस 2 में ट्रांसफर होगा, ठीक है ना। अब प्रोसेस 2 का इंक्लूडिंग प्रोसेस 1 का कॉस्ट, ठीक है ना, प्रोसेस 2 का भी कॉस्ट को ऐड करेंगे तो उसका भी टोटल कॉस्ट आएगा, और ये नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर हो जाएगा, और फाइनली ऐसा चलता रहेगा टिल जब तक आपके पास प्रोसेस है। ये है आपका कॉन्सेप्ट, हम लोग कॉन्सेप्ट पे क्लियर कर लिए। ओके, समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। चलिए